हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम कुछ कुछ डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें। और आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो बच्चे के इमोशंस हैं या जो लर्नर के इमोशंस हैं, उनको कैसे डेवलप करना है ताकि वो लर्निंग में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक तरह से क्या करें, उसको काम करें, उसको फैसिलिटेट करें सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है संवेगात्मक विकास, यानी कि किसका विकास है? संवेगों का, यानी हमारे जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं एक व्यक्ति के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर, उनका क्या करना है? विकास करना है। और इस तरीके से विकास करना है कि वो उसको लर्निंग में हेल्प करें, सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करें, इस तरीके से उनका विकास करना है। इसलिए ये चीजें पढ़ने में भी या फिर हमारे सिलेबस में भी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर जो इमोशंस हैं, अगर उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, अगर उसके अंदर जो संवेग है उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करेगा, कहीं ना कहीं हिंडर करेगा। जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें क्या करेंगे? वो चीजें उसको पीछे लेके आएंगी। तो इसलिए उनका विकास करना भी और एक बेहतर तरीके से करना भी जरूरी हो जाता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट को आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इमोशंस से मतलब है, और इमोशन जो वर्ड आया है ये आया है इमोवर से। इमोवर एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड से क्या आया? लैटिन वर्ड क्या था? इमोवर। यहां से क्या निकला है? इमोशन। और इसका मीनिंग क्या होता है? इमोवर का मीनिंग होता है टू stir up, excite, agitate, आप कुछ भी बोल सकते हो, या फिर हिंदी में क्या लिख सकते हैं? उत्तेजना। यानी कि जहां पे उत्तेजना की बात हो रही है, यानी कि जो एनर्जी है, जो चीज है वो क्या कर रही है? एनर्जी क्या हो रही है? मूव हो रही है। एक एनर्जी का संचार हो रहा है या ऊर्जा का संचार हो रहा है। टू स्टिर अप जो इमोशन है, वो वर्ड कहाँ से आया है, इमोशन का क्या मीनिंग है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा उसकी इटमोलॉजी समझना जरूरी है। तो ये जो इमोशन जो वर्ड आया है, ये आया है लैटिन वर्ड इमोवर से। और इमोवर का मतलब होता है टू स्टिर अप, एक्साइट, एजिटेट, ये सारी चीजें होती है, यानी कि उत्तेजना की एक स्थिति में आना। तो उसको क्या बोलेंगे? इमोशन बोलेंगे। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्टिवेटिंग स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा गया है। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जब हम चाइल्ड या लर्नर की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? एक्टिवेटिंग स्टेट ऑफ अ लर्नर या ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे का या एक लर्नर का, एक अधिगमकर्ता का एक एक्टिवेटिंग स्टेट है। एक्टिवेटिंग का मतलब कुछ ना कुछ जो एनर्जी है उसका क्या हो रहा है? संचार हो रहा है, एनर्जी का मोबिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है? एक तरह से संचार हो रहा है। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो हम देखेंगे जब इमोशंस के टाइप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे एनर्जी, कुछ एनर्जी अलग टाइप की और कुछ एनर्जी अलग टाइप की है। तो हमने अभी तक देखा इमोशन वर्ड का मीनिंग देखा। क्या हो गया इमोशन वर्ड का मीनिंग? यानी कि उत्तेजित जो अवस्था है, उत्तेजना में जो चीज है वो क्या है? इमोशन है, जो निकला है इमोवर लैटिन वर्ड से। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो अगर हम एक सेंटेंस में इस इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें कि संवेग क्या होते हैं, इमोशन क्या होते हैं, तो बता सकते हैं कि एक्टिवेटिंग स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर या कोई भी व्यक्ति, उसका एक एक्टिवेटिंग स्टेट है, यानी कि एनर्जी क्या है? मोशन में है। एनर्जी एक तरह से क्या है? एनर्जी का संचार हो रहा है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो वो क्या है? इमोशन है। इतना समझ में आ गया होगा इमोशंस के बारे में। अब और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इमोशंस होते हैं वो किसी ना किसी तरह के बिहेवियर को क्या करते हैं? शो करते हैं, या किसी ना किसी तरह के बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। जैसे सपोज करो, इससे पहले देख लेते हैं कि बिहेवियर, जो इमोशंस हैं वो होते कितने टाइप के। अगर हम टाइप्स ऑफ इमोशंस की बात करें तो ये होते हैं दो टाइप के। वन इज पॉजिटिव
और दूसरा होता है नेगेटिव। अब जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव का क्या मतलब होगा और नेगेटिव का क्या मतलब होगा। पॉजिटिव बिहेवियर या जो सकारात्मक जो पॉजिटिव इमोशन या जो सकारात्मक संवेग हैं उनको प्लेजेंट इमोशंस भी कहा जाता है, यानी कि वो एक तरह से क्या करते हैं, हमारे अंदर प्लेजर वाली फीलिंग लेके आते हैं। और जो नेगेटिव इमोशन है उनको अनप्लेजेंट इमोशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे बिहेवियर लेके आ रहे हैं कि हमें वो खराब लगने लगते हैं। पॉजिटिव में आ जाएगा जैसे लव, जॉय, जितने भी इस तरह के बिहेवियर है जिससे हमें क्या प्लेजर फील होता है, तो वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव बिहेवियर। और नेगेटिव बिहेवियर में आ जाता है फियर, एंगर, एंजाइटी, इस तरह के क्या आ जाएंगे, सारे के सारे इमोशंस आ जाएंगे। फियर हो गया, एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, इसके अलावा कुछ भी दूसरी और चीजें हो सकती है जो कि नेगेटिव वाली फीलिंग आती हो जिनसे, और पॉजिटिव वाली यानी कि लव, जॉय। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशंस के बारे में। हमने इमोशन वर्ड को देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ इमोशंस देख लिए। इसके अलावा अब देखते हैं कि इसमें क्या है और संवेगों का जो विकास है। जो भी इमोशंस होते हैं, सपोज करो एंगर है, तो वो क्या करता है ना किसी तरह के बिहेवियर को क्या करता है, प्रमोट करता है, एक व्यवहार को। क्योंकि जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बिहेवियर में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको क्या मन करेगा, अटैक, यानी कि उसका जो बिहेवियर होगा वो किस तरह से मैनिपुलेट हो गया, अब वो अटैक की भावना रखेगा, अटैक के फीलिंग्स उसको आएंगे, अटैक का जो बिहेवियर है वो शो करेगा। तो एंगर से क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है, फियर से एंजाइटी हो सकती है। तो ये इस तरह की चीजें, मतलब ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बिहेवियर है या जो व्यवहार है वो किसके साथ साथ चीजें हो रही है उसके साथ, यानी कि जब इमोशंस जिस तरह का आएगा, संवेग जिस तरह के होंगे, तो बिहेवियर भी क्या होगा, उसी तरह का शो होगा, उसी तरह का दिखेगा। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं इमोशंस के, फंक्शंस ऑफ इमोशंस। फंक्शंस ऑफ इमोशंस, यानी कि जो संवेग है उनके कार्य क्या है, किस तरह से जरूरी है वो। तो फंक्शंस क्या है, जो संवेग है या जो इमोशन है, मैंने क्या कहा था सबसे शुरू में जब शुरुआत की थी कि जो संवेग है या जो लर्नर के जो इमोशंस है वो क्या करने चाहिए, उसको सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रोसेस में क्या करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए उन संवेगों को, उन इमोशंस को। ठीक है, तो इमोशंस को इस तरह से डेवलप करना है या संवेगों का विकास इस तरह से करना है कि वो जो उसके इमोशंस है वो उसको सीखने में मदद करे, ना कि उसको सीखने के बजाय उसको रोकें, यानी कि हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कहीं पे। तो पहली तो वही आ जाएगी कि जो फंक्शन है इमोशंस का वो क्या करेगा, लर्निंग प्रोसेस में क्या करेगा, नहीं, फंक्शंस ऑफ इमोशंस में क्या आ जाएगा कि जो इमोशंस के हैं उसके कार्य क्या है। तो पहला तो हो जाएगा प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शन। अब ये चीज कैसे होती है, प्रिपेयर इंडिविजुअल। इससे पहले जो मैंने बताया था कि सपोज किसी को गुस्सा आ रहा है, जो एंगर है वो किस चीज को प्रमोट करता है, अटैक को प्रमोट करता है, या जो फियर है वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, एंजाइटी को प्रमोट कर रहा है। यानी कि वो बिहेवियर क्या है या जो वो एक्शन है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, इमोशंस से मिल रहा है, संवेगों से मिल रहा है। तो जब इमोशंस हमारे अंदर किसी चीज का आएगा, किसी भी तरह का इमोशंस हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो, उनमें से कोई भी अगर इमोशन आता है तो हमें किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है, किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। अब ये कैसे हो सकता है, कोई भी इमोशन, सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपकी तरफ जो हो सकता है कि कोई भी हथियार, कोई भी वेपन लेके आ रहा हो, आपकी तरफ दौड़ रहा हो, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आपके अंदर इमोशन क्या आया, डर का, कि हो सकता है कि ये क्या करे यहाँ पे, मतलब मेरे पे मारे या कुछ भी करे, ये हो सकता है कि इस वेपन का यूज मेरे ऊपर करे। तो वहां पे एक्शन क्या आएगा, इमोशन क्या आया हमारे अंदर, या जो इंडिविजुअल था उसके अंदर क्या इमोशन आया, फियर का इमोशन आया। अब क्योंकि फियर का इमोशन आया तो वो एक्शन क्या करेगा, वहां से उस सिचुएशन से भाग जाएगा या वहां से कहीं चला जाएगा। तो जो वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन किस वजह से एस्केप कर पाया है या छोड़ पाया है उसको, क्योंकि उसके अंदर इमोशन क्या आया, फियर का आया या डर का आया, भय का इमोशन आया।
क्योंकि उसके अंदर इमोशन किस चीज का आया, डर, भय या फियर का, तो उसने उस सिचुएशन से क्या करा, एक्शन क्या लिया, उसने वहां से उस सिचुएशन से चला गया, वहां से दूर चला गया। तो ये क्या हो गया, पहला फंक्शन क्या हो गया, प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन के लिए, कुछ काम करने के लिए तैयार करना। दूसरा आ सकता है हेल्प अरेंज activities for future। यहाँ पे कैसे इमोशन ने हेल्प करा, मतलब जो हमारे फ्यूचर की एक्टिविटीज थी उसको अरेंज करने में। सपोज करो अगर स्कूल में हमें किसी चीज के लिए प्राइज मिलता है, हमने स्कूल में कोई स्पीच दी या कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम किया, कुछ भी किया ऐसी चीज, वहां पे अगर हमें प्राइज मिलता है या प्रेज मिलती है, तारीफ होती है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो आप क्या करेंगे, अब जो बच्चा होगा या जो लर्नर होगा वो क्या चाहेगा, अब क्योंकि जो प्रेज है, जो तारीफ है, जो पुरस्कार है, वो क्या है, एक प्लेजेंट इमोशन है, उससे क्या आया हमारे अंदर, हमें खुशी हुई, हमें प्लेजर फील हुआ, तो वो बच्चा क्या करेगा, अब इस तरह की एक्टिविटीज में फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश ज्यादा करेगा। अब क्योंकि वो फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन क्या आया, प्लेजर का आया, उसके अंदर वो खुश हुआ उस बात से कि उसकी तारीफ हुई है, उसको पुरस्कार दिया गया, उसको प्राइज दिया गया। तो इस तरह से इमोशन ने क्या हेल्प करा कि जो हमारी एक्टिविटीज थी फ्यूचर की उसको अरेंज करने में हेल्प करा। पहला तो क्या था, इंडिविजुअल को एक्शन के लिए, और दूसरा करा एक्टिविटीज को फ्यूचर में अरेंज करने के लिए। इसके अलावा और हो सकता है इफेक्टिव इंटरैक्शन। अब ये कैसे होता है इफेक्टिव इंटरैक्शन, अगर सपोज करो हमारे अंदर कोई संवेग ना हो, कोई भी इमोशन ना हो, कोई भाव ना हो, हम सिर्फ एक मशीन की तरह काम करें, उसकी तरह बात करें, मशीन की तरह बिहेव करें, मतलब जिस तरीके की चीजें होती है सिर्फ एक फंक्शनिंग हो और हम उसको कर दें, वहां पे उस चीज को एक्सप्रेस कर दें या उस चीज को, उस काम को कर दें, तो क्या होगा कि हमारा जो इम्पैक्ट है या फिर जो सामने वाला है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि हमें किस बात से खुशी होती है, किस बात से बुरा लगता है, किस बात से अच्छा लगता है, किस बात से अच्छा महसूस होता है। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी उस ना तो सामने वाला हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा बेहतर तरीके से, और ना ही हम दूसरों की समझ पाएंगे अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो हमारे अंदर इसलिए इमोशन है या इसलिए भाव है, इसलिए संवेग है, ताकि जो हमारा इंटरेक्शन हो लोगों के साथ वो क्या हो, और भी बेहतर हो सके। तो एक इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए भी जो इमोशंस है वो क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं। अगर हम सिर्फ बोलकर चीजों को बता देते हैं तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, बजाय इसके कि अगर हम चीजों को इस तरीके से महसूस करें, अगर हमें सच में खुशी होती है तो हमारे बिहेवियर में वो चीज झलक जाती है, वो बिहेवियर में दिख जाता है। तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस के फंक्शंस देख लिए, यानी कि जो संवेग है उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। अब इसके बाद है जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशन, यानी कि जो संवेग हैं या जो भाव है हमारे अंदर, जो इमोशंस हैं, उनको ऐसे कौन से कारक हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं उनको। तो पहला तो आ जाएगा मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। अगर एक बच्चा है और एक अडल्ट है, दोनों का जो इमोशंस होंगे, दोनों के जो संवेग होंगे वो एकदम ही अलग टाइप के होंगे। जो बच्चा होगा वो दिन में 50 बार हंसता भी है, 50 बार रो भी सकता है, 50 बार खुश हो सकता है, 50 बार उसको गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन जो मेच्योरिटी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, जो अडल्ट होगा वो इतनी बार, मतलब दिन में वो 50 बार खुश होना और 50 बार दुखी होना, इस तरह की चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या आ चुकी है, अब मेच्योरिटी आ चुकी है। तो मेच्योरिटी भी क्या करती है, एक रोल प्ले करती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इमोशंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसी तरह से जो बच्चे के इमोशंस होते हैं और जो बड़ों के, जो अडल्ट के इमोशंस होते हैं, उनमें इस तरह से क्या होती है, अलग अलग चीजें क्या करती है उसमें, क्योंकि वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसकी मेच्योरिटी लेवल अलग है और अडल्ट के मेच्योरिटी लेवल अलग है। दूसरा इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप फिजिकली फिट फील नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या आएंगे, इमोशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप बीमार हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे नहीं होना चाहते फिजिकली, तो वहां पे क्या आएंगे, जो इमोशंस होंगे वो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे ऑब्वियसली। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी इमोशंस या संवेगों को प्रभावित करता है। इसके अलावा
फैमिली फैमिली अब फैमिली कैसे करती है, क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले इंटरेक्शन होगा उसका इस दुनिया में, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले किससे होगा, फैमिली से। तो वहां से देखता है कि किस तरह से जो बड़े हैं या जो उसकी फैमिली में जो और लोग हैं वो किस तरह से अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, अपने संवेगों को किस तरह से उनमें वो संवेग नजर आते हैं और किस तरह से वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो फैमिली से ये चीजें सीख सकता है। इसके अलावा जो भी उसका इन्वायरमेंट है उससे सीखेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पीयर ग्रुप हो। तो इस तरह के ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। पहला आ गया इसमें मैच्योरिटी या परिपक्वता, जिस तरह से बच्चा जिस लेवल पे होगा, जिस स्टेज ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट में होगा, उस तरीके की मैच्योरिटी वो दिखाएगा किसी इमोशन को एड्रेस करने की, किसी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट। अगर वो फिजिकली फिट फील करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर इमोशंस अच्छे आएंगे, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट फील नहीं करता है तो इमोशंस भी उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। तीसरी है फैमिली, क्योंकि वो सारी चीजें जो भी उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है पहले वो कहाँ से शुरू हो रहा है, फैमिली से। और चौथा है उसका एनवायरमेंट, वो चाहे स्कूल हो, पेयर ग्रुप हो, चाहे वो नेबरहुड हो, कुछ भी ऐसी चीजें जहां पे बच्चा इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा लर्नर या बच्चे के संवेगों को। तो आज हमने देखा इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे इन फैक्टर्स पे ध्यान दें तो क्या हो सकता है कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है या फिर उसका जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, और वो उसको टीचिंग लर्निंग या जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, लर्न करने में, उसको सीखने में क्या कर सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।